कल बागेश्वर धाम की बड़ी चर्चा है। मैं तो बागेश्वर जाना चाहता हूँ, जाऊँगा। हो सकता है यह बात हमारी परंपरा के बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी, इन चीज़ों को नहीं मानते, चमत्कार को नहीं मानते। बहुत सारी बेटियों की विवाह करवाते हैं। बहुत लोग उनके प्रशंसक नहीं भी हैं। वो बहुत छोटे हैं, अभी बहुत बच के रहना चाहिए, बहुत बच के रहना है। बहुत काल से उनकी पीढ़ी और उनकी पीठ परंपरा संघर्ष कर रही थी। वो जो कुछ कर रहे हैं वो लोक हितकारी है। कई जन्म जन्मांतरों की जब बात आती है तो किसी को सिद्धि मिलती है। हम ब्लैंक चेक दे सकते हैं। आचार्य होने के नाते बहुत सारे बंधन भी है। आपकी जिज्ञासाएं बागेश्वर पहुंची गई हैं और हम लोग भी अपनी पर्ची लगाएंगे। हम लोग भी अपनी कुछ पर्ची लगा देंगे कि हमारी पर्ची में क्या निकल रहा है। जैसे आजकल बागेश्वर धाम पीठ की बड़ी चर्चा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी वो पीछे अभी हमसे मिले थे तो आपकी बड़ी चर्चा कर रहे थे, हमसे बोल रहे थे कि आप महाराज जी को एक बार बागेश्वर बुलवाने की कोशिश करो। उनके बारे में क्या? बहुत अच्छा है। देखिए, आपकी जिज्ञासाएं बागेश्वर पहुंची गई हैं आपके प्रति उनका बहुत भाव है और आपका भी उनके प्रति बहुत भाव है। दूसरी बात, मुझे क्या लगता है कि बहुत काल से उनकी पीढ़ी और उनकी पीठ परंपरा संघर्ष कर रही थी और अच्छा। उनके दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी साधना के काल में जुटे हुए थे, जिसका फलस्वरूप है कि 27 वर्ष का एक छोटा सा बालक आज पूरे देश में नहीं संसार में धर्म का अलख जगा रहा है। मैं आचार्य होने के नाते और परंपरागत आचार्य होने के नाते, और क्योंकि आप मेरे हैं और उनके हैं, उनके प्रति भी आपकी श्रद्धा है, मेरे प्रति भी आपकी उतनी ही श्रद्धा है। मुझे लगता है कि मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने कई जन्म जन्मांतरों की जब बात आती है तो किसी को सिद्धि मिलती है, किसी को सिद्धि मिलती है। सिद्धि कभी एक जन्म में नहीं मिलती, एक जन्म में नहीं मिलती। और आज जो उनके माध्यम से हो रहा है, क्योंकि हो सकता है यह बात हमारी परंपरा के बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, बहुत लोग उनके प्रशंसक नहीं भी हैं। अच्छा, बहुत लोग उनके प्रशंसक नहीं है, बहुत लोग उनको नहीं मानते हैं। उनको यह बात कड़वी लगेगी क्योंकि मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। जो हमारे करोड़ों हमारे अनुयायी हैं, उनमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो परंपरागत हैं, जो इन चीज़ों को नहीं मानते, चमत्कार को नहीं मानते, जो चमत्कार को नहीं मानते, वो साधना तप और साधना तपस्या को मानते हैं। लेकिन मेरा मानना इसलिए है कि पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ तो संस्कार उनके पास जरूर आया कि वो उन्हें हनुमान जी की या किसी देवी देवता की या किसी के भी आशीर्वाद के रूप फलस्वरूप उनको सिद्धि मिली, जिसका वो प्रसाद धर्म में बांट रहे हैं, धर्म को दे रहे हैं। और इसे अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मैं उनके लिए भी कहूँगा कि वो बहुत छोटे हैं, अभी बहुत छोटे हैं, उम्र में बहुत छोटे हैं, बहुत बच के रहना चाहिए, बहुत बच के रहना है। समाज में जितना देने योग्य है उतना दिया जाए, जो देना चाहिए उसे दिया जाए। और कुछ ऐसी चीज़ हैं जो संयोग करके रखा जाए। बैंक बैलेंस अगर मेरा अच्छा रहेगा तभी हम किसी को चेक अपना काट के दे सकते हैं, और या फिर हम ब्लैंक चेक दे सकते हैं, बिना भरे चेक दे सकते हैं। तो इसलिए उनका जीवन मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से चले। और वो एक बार क्या, वो जब भी आप कहेंगे मैं तो बागेश्वर जाना चाहता हूँ, जाऊँगा। और उनका निवेदन है आपके लिए कि एक बार वहाँ बहुत सारी बेटियों की विवाह करवाते हैं, तो उस अवसर पे आपका आशीर्वाद चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल आएंगे और आपके साथ चलेंगे। आचार्य होने के नाते बहुत सारे बंधन भी हैं, बहुत सारे नियम भी हैं, बहुत सारी परंपरा भी है। तो फिर भी आपके कहने से और आपके साथ चलेंगे। और मेरा भाव है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो लोक हितकारी है। वो भी कुंभ में आना चाहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि वो शिविर में आएँ और एक दिन आकर के अपनी बात वो रखें समाज को, क्योंकि कुंभ में सब प्रबुद्ध लोग रहेंगे। कुंभ में देश के सारे साधु सन्यासी कुंभ में रहेंगे, सभी परंपरा के। और आचार्य होने के नाते कुंभ में सभी का आवागमन हमारे शिविर में रहेगा। तो ज़रूर उनको एक दिन आप लेकर के आएँ और मैं चाहूँगा कि उनका उद्बोधन हो
भारत के जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं वो श्रवण करें, और हम लोग भी अपनी पर्ची लगाएंगे। हम लोग भी अपनी कुछ पर्ची लगा देंगे कि हमारी पर्ची में क्या निकल रहा है, तो हमारी भी जिज्ञासा रहेगी, जिज्ञासा है उसको शांत करेंगे।